अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि उम्रा वीज़ा में क्या चेंजेस आई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पहले उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए क्या कंडीशंस थी और अब क्या कंडीशंस हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और इसे बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम पे परेशान हैं मुझ समेत कि ये क्या चेंजेस आ गई हैं और क्या हकीकत है। तो सबसे पहले तो हम लोग जब वीज़ा अप्लाई करते थे तो उसके लिए हमें सिर्फ़ पासपोर्ट नंबर चाहिए होता था और अपनी टिकट चाहिए होती थी। लेकिन अब सिर्फ़ यहाँ सऊदीया आने की टिकट नहीं, बल्कि आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट भी आपको चाहिए होगी, जिसके बाद ही आपका वीज़ा लगेगा। उसके बाद जो दूसरा चेंज आया है वो ये है कि सब पहले तो अब इन्होंने जो नया रूल किया था कि आपको उम्रा वीज़ा 3 मंथ्स के लिए मिलता था, 90 डेज़ के लिए मिलता था। लेकिन अब 90 डेज़ के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि उतने डेज़ के लिए मिलेगा जितने डेज़ के लिए आपने यहाँ पे रुकना है, आपकी होटल बुकिंग है। थर्ड चेंज ये आया है कि पहले आप होटल बुकिंग जो है वो करवाते थे, कुछ लोग 1 डे की करवाते थे और यहाँ पे आते थे, और बाकी जो डेज़ होते थे वो होटल बुक करवाते थे यहाँ पे देखकर अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अब जितने दिन आपने यहाँ पे स्टे करना है मक्का मदीना में, उतने दिन का आपका होटल जो है यहाँ पे बुक होना चाहिए। और उसके अलावा जो होटल्स होंगे वो पहले अनरजिस्टर्ड भी बुक हो जाते थे, लेकिन अब रजिस्टर्ड होटल्स ही बुक होंगे। उसके अलावा जो अगला चेंज एक और आया है वो ये है कि पहले आप अपनी मर्ज़ी से मक्का और मदीना के डेज़ जो हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख लेते थे। कुछ लोग ज़्यादा डेज़ मक्का में रख लेते थे और कम मदीना में, एंड वाइस वर्सा। लेकिन अब ऐसा होगा कि अब जो ग्रुप्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके अलावा जो बड़ा चेंज है कि पहले आप इंडिविजुअली आ सकते थे और अपने मुताबिक जो है यहाँ पे होटल्स और डेज़ जो है वो स्पेंड कर सकते थे, लेकिन अब आपको ग्रुप की सूरत में ही आना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल आना है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। उसके अलावा बहुत से लोग ये भी करते थे कि कुछ डेज़ जो हैं हमारे कितने रिलेटिव्स के यहाँ पे जद्दा में भी रख लेते थे लास्ट के 2 डेज़ और 3 डेज़। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप मक्का और मदीना से बाहर नहीं जा सकते, कि जद्दा में या ताइफ में या कहीं पे भी। अपडेट तो यही है कि पहले जो सऊदी उम्रा वीज़ा मिलता था ना, तो उसमें ये होता था कि आप सऊदीया के किसी भी शहर में आप जा सकते हैं, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। और उसके अलावा जो एक और चेंज आया है वो ये है कि पहले जब वीज़ा हम लेते थे तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट मिलती थी, लेकिन कुछ लोग उस ट्रांसपोर्ट को, जो बस होती थी, वो यूज़ करते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं करते थे। वो अपनी टैक्सी करवा लेते थे अगर पूरी फैमिली होती थी, या इंडिविजुअल एक बंदा होता था तो वो, अब तो हर मैन ट्रेन की फ़ैसिलिटी मौजूद है तो वो ट्रेन पे अपना सफ़र करता था, मक्का से मदीना भी और जद्दा से मक्का भी, और अक्सर मदीना से जद्दा भी और मक्का भी। लेकिन अब ये नहीं है। अब आप जब 4 लोग होंगे तो उनकी एक टैक्सी होगी, वो उनको मिलेगी, और अगर ग्रुप होगा 20 लोगों का तो उनको बस मिलेगी, और इस तरह से होंगे। और पैकेजेस जो हैं इनकी जो प्राइस होगी इन पैकेजेस की वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये चेंजेस आए हैं और ये अपडेट्स हैं उम्रा वीज़ा की रिगार्डिंग। और आप बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं इस टाइम। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनकी टिकट्स ऑलरेडी हद से पहले हुई हुई थी, लेकिन उनके जो है ना पूरा का पूरा ये अपडेट के बाद जो है उनका पूरा जो उम्रा का पैकेज था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, प्राइस चेंज हो गई है। और लोग बड़े परेशान हैं कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। और इंशाल्लाह जैसे ही कोई आता है और उम्रा वीज़ा की जो सारी अपडेट्स हैं, कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये मुझे इसके बारे में पता चलता है कि किस तरह से लोग इसको फ़ॉलो कर रहे हैं और क्या फ़्लेक्सिबिलिटीज़ इसमें हैं और क्या रिलैक्सेशंस निकल सकती हैं, तो मैं आपको इसके मुतल्लिक ज़रूर आगाह करूँगी, अपडेट करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव
वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।